जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद तुरंत ही आप लोगों को पता है कट ऑफ का खेल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम कट ऑफ तो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो एवरेज मार्क्स क्या है, मैंने हर शिफ्ट के कौन से क्या एवरेज मार्क्स रहते हैं, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी। क्योंकि अभी हमारे पास केवल यहाँ पे 60,000 कैंडिडेट का डेटा है, तो 60,000 कैंडिडेट के बेस पे हम कट ऑफ नहीं बता सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल ये चीज़ बताऊंगा कि एवरेज क्या मार्क्स रहे हैं आपके, और कितनी शिफ्ट आपकी जो है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट जो है इजी थी। तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा और कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ का भी अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए 5 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट, मतलब 3 से 4 वाली शिफ्ट, इसका एवरेज जो है सबसे कम आ रहा है अभी तक। जो 60,000 स्टूडेंट्स का जो डेटा आया है उसके हिसाब से इसका एवरेज आ रहा है 8180। ठीक है, 89.62। तो ये कैंडिडेट कितने कैंडिडेट का है? 1318 कैंडिडेट का डेटा अभी तक ये निकल के यहाँ पे सामने आया है। तो यही हम बात करते हैं अपनी 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट, 12 तारीख को पेपर हुआ था उसकी भी जो थर्ड शिफ्ट थी, ये भी आपको जो है इसका भी जो एवरेज मार्क्स जो सेकंड नंबर पे बैठा है 80.23। इसमें लगभग 1398 लोगों ने अपना डेटा यहाँ पे दिया है। तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट अगर हम 3 शिफ्ट की बात करें तो एक यहाँ पे 10 फरवरी की जो पहली शिफ्ट थी हमारी, ये यहाँ पे मानी जा रही है, इसका 80.60 है और यहाँ पे आप देख रहे हो 80.23। तो कोई ज़्यादा इसमें खास अंतर है नहीं इन दोनों के बीच में। तो इन 3 शिफ्ट को जो है सबसे ज़्यादा हार्ड माना जा रहा है अभी तक। ठीक है, जो डेटा है डेटा के हिसाब से ये जो 3 शिफ्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने का जो इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद किसकी रहेगी? जिनकी भी इन 3 शिफ्ट में एग्जाम था इनको जो है सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे लगभग देख रहे होंगे 2000 कैंडिडेट का ये डेटा है, कम से कम 2000 कैंडिडेट का यहाँ पे आप देख रहे हो। तो 2000 कैंडिडेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट इस बार की 5 तारीख की, 12 तारीख की और 10 तारीख की, तो लास्ट वाली शिफ्ट और पहली शिफ्ट जो है रही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट शिफ्ट की। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो 4 तारीख का हम यहाँ पे पेपर हुआ था, 4 तारीख वो चौथे नंबर पे है, जो 13 तारीख को पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट जो 12 से 1 बजे वाली शिफ्ट थी, इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ रहा है 81। ठीक है, इसमें 1434 कैंडिडेट्स ने आप बताया है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सारी शिफ्ट्स को लगा रखा है, तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अपने 5वें नंबर की। तो इसमें 6 तारीख की जो लास्ट वाली शिफ्ट थी 3 से 4 वाली, इसका जो एवरेज स्कोर आ रहा है 81। और यही बात करें अपनी 6 के बाद फिर दूसरी जो 25 तारीख की थी, 25 को जो सेकंड शिफ्ट थी उसका स्कोर आ रहा है 82। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको देखिए यहाँ पूरा डेटा दे रखा है। तो लास्ट हमारे पास अगर हम जहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो एवरेज स्कोर जो 42 में जो 25 तारीख की लास्ट शिफ्ट थी, ये सबसे ज़्यादा ईजी रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या बन रहा है हमारा 99.16, जो कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। 1688 कैंडिडेट ने यहाँ पे अपना डेटा दिया है, तो ये कैंडिडेट भी सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो भी सबसे ज़्यादा बन के आ रहा है। तो इसमें मैं आपको छोटी सी, इसमें हम जो लास्ट की जो ईजीएस्ट शिफ्ट है मैं वो और बता देता हूँ। 11 की 2 तारीख की आपकी 3 से 4 वाली शिफ्ट और 17 की आपकी 9 से 10 वाली शिफ्ट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये 3 शिफ्ट जो है सबसे ईजी रहने वाली है। सबसे हार्ड मैंने आपको बताई, हार्ड की डेट भी बताई और ईजी की भी डेट भी बताई। यदि हम यहाँ से जहाँ तक इसको देखेंगे तो यदि हम नॉर्मलाइजेशन देखें तो आपको नॉर्मलाइजेशन किस हद तक मिल सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप इसको 100 मान के चलिए। ठीक है, तो ये भी डेटा भी आया नहीं, मैं आपको 60,000 के हिसाब से बता रहा हूँ। और यहाँ पे कितना है 81। तो लगभग आपको इस दोनों के बीच में अंतर कम से कम आपको 20 नंबर का अंतर देखने के लिए मिलेगा, कम से कम 20 नंबर का। आप यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो मैंने तो बताया नहीं है आपको, ये जो कैंडिडेट्स का डेटा है, ये रैंक मित्रा से मैंने यहाँ से PDF उठाई है, तो वहाँ पे जो डेटा आ रहा है उसी डेटा को मैंने यहाँ पे रखा है। और आप ये लोग ये चीज़ अच्छे से जानते हैं, वहाँ पे जेन्युइन डेटा होता है, क्योंकि आपको अपनी आंसर की वहाँ पे जो लिंक पेस्ट करना होता है। तो रैंक मित्रा खुद से तो बनाता नहीं है कुछ भी, जो जेन्युइन डेटा वास्तव में वही डेटा यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आपकी रह जाएंगी ये 11 की, 17 की, 25 की। ठीक है, इसकी 11 की लास्ट वाली शिफ्ट और इसकी फर्स्ट 17 की और 25 की भी लास्ट वाली शिफ्ट जो है सबसे ईजीएस्ट यहाँ पे रहने वाली है। और सबसे हार्ड शिफ्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सबसे हार्ड हमारी 5 की, 12 की और 2 की, 10 की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इनको एवरेज कम से कम नॉर्मलाइजेशन इस तरीके का मिल सकता है। तो यदि मैं यहाँ पे आपको, अगर ये PDF में देख सकते हैं आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है।
तो इसलिए मुझे वीडियो ना लंबा बनाते हुए आपको केवल एक नॉलेज प्रोवाइड करानी है, तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे पे मिल जाएगी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको देता रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम थोड़ी बहुत अगर हम कट ऑफ की भी बात कर लें, तो कट ऑफ का आप देखिए सिंपल सा रीजन इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास डेटा है वो किसी भी पर्सनल जो हमारी जो स्टेट वाइज तो यहाँ पे डेटा है नहीं हमारे पास। ठीक है, जो हमारे ये ओवरऑल डेटा हमारे पास रॉ स्कोर निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टेट वाइज डेटा यहाँ पे है नहीं। और दूसरी बात ये कि यदि हम इसमें अगर उसकी कैटेगरी की बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज भी डेटा नहीं है। जो डेटा लोगों को लगा वो भरते गए और यहाँ पे उसके हिसाब से ही एवरेज निकला है। जिस शिफ्ट में जिसका एग्जाम हुआ था उसके बाद एवरेज यहाँ पे निकला है। ठीक है, तो यदि हम कट ऑफ की बात करें तो यदि आप सोचें अगर आपको केवल जैसे आपको फिजिकल देखने के लिए जाना है, जैसे आप सोच रहे हो आपका पीएटी में नाम आने के लिए आपको कितने नंबर कम से कम चाहिए, तो यदि आपको पीएटी में केवल नाम चाहिए, और वैसे पीएटी में नाम लाने से क्या ही हो रहा है, पर लेकिन ये है कि आपको पीएसटी के लिए तो बुला ही जाएगा, अपने पीएटी पीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा। मैं आपको कम से कम इतने मार्क्स इसमें एक अंदाजा आपको दे के जाऊँगा। ठीक है, तो जैसे मेरे हिसाब से यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम मार्क्स मेरे हिसाब से इसमें 120 या 115 के समथिंग होने चाहिए, जिससे कि आपको पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जा सकता है। तो जिसमें आप ये कम से कम आप देख के तो आएंगे किस तरीके की वहाँ पे रनिंग वगैरह होती है। ठीक है, यही बात करें हम ईडब्ल्यूएस वालों की, तो इसमें आप अपने 5 नंबर कम मान सकते हो कि 110 से 115 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। और सेम ओबीसी के लिए भी लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि ओबीसी का ऊपर चला जाएगा लेकिन ओबीसी का इससे नीचे नहीं आने वाला है। और हम एससी की बात करें तो एससी का भी स्कोर 105 से 110 के बीच में होना चाहिए पीटी पीएसटी देने के लिए, और एसटी का 100 से 105 के बीच में पीटी पीएसटी के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये मैं अगर बात करूँ मैं उत्तर प्रदेश राजस्थान इन जैसी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी और स्टेट पे तो बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, तो मैं उन स्टेट्स की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है आपका तो ऐसी स्टेट है जहाँ पे 70 पे भी सिलेक्शन हो रहे हैं, 70 पे पूरा जो 70 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। पीटी पीएसटी की बात तो खत्म ही करिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेषता ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो कट ऑफ की वीडियोस देखते हैं आपको पता है कि हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग ही ज़्यादातर देखते हैं। ठीक है, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इनके लिए कम से कम इतनी कट ऑफ तो कम से कम आपको, अगर आप इस लाइन में आ रहे हैं तो आपको पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जा सकता है। ये अभी मैं केवल जो 60 कैंडिडेट का डेटा है उसके बेस पर कह रहा हूँ, बाकी अभी जो और डेटा आ जाएगा मैं उस पर अनदर वीडियो बना के आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो आपको इन शिफ्ट वालों के तो आपको पता है मजे कम से कम इसमें 20 नहीं तो 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो कहीं नहीं गया है, 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, 12 से 15 नंबर का। ठीक है, और नुकसान यहाँ पे किसके लिए, नुकसान यहाँ पे जो लास्ट वाली शिफ्ट है हमारी इनके लिए ज़्यादा नुकसान है, और जो बीच वाले उनके लिए तो ना तो नुकसान ना फायदा, उनको थोड़ा 5-5, 6-6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इधर से उधर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्राप्त होती रहे। जय हिंद।